हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ मच अवेटेड मूवी टेक्सास चेनसो मैसेकर को, जिसके डायरेक्टर हैं डेविड ब्लू गार्सिया और स्टोरी है फेडे एल्वारेज और रोडो साइगोस की। इविल डेड रीमेक और डोंट ब्रीथ को बनाने वाले ये दोनों ही हैं। टेक्सास चेनसो मैसेकर फ्रेंचाइज की 9th मूवी है और ये एक डायरेक्ट सीक्वल है ओरिजिनल मूवी का, जिन्हें आजकल रिक्वल या लेगेसी सीक्वल भी कहते हैं। यानी कि ओरिजिनल के बाद आई किसी भी मूवी को नहीं मानती, ये सीधा उसके बाद की कहानी है और इसके आने से बाकी सारी मूवीज इनवैलिड हो चुकी हैं। ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, इसे आप हिंदी में भी देख सकते हो और मैंने ये पूरी सीरीज एक्सप्लेन की हुई है। ज्यादा नहीं तो ओरिजिनल वाली वीडियो तो आपको देखनी पड़ेगी, तभी आपको ये समझ जाएगी। इस फ्रेंचाइज के ऊपर मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसे देखकर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप नए इस फ्रेंचाइज से इंट्रोड्यूस हुए हो तो उसे चेक कर लेना। वीडियो के एंड में मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी बेस्ड है 1973 में हुए इवेंट्स के लगभग 50 साल बाद। यहाँ टीवी पर उन्हीं का रिकैप दिखाया जा रहा है कि 5 में से सिर्फ एक ही लड़की बची थी, जो कि थी सैली। उसने ही पुलिस को सब कुछ बताया था और उसके बयान के आधार पर ये पिक्चर बनाई गई। लेकिन लेदरफेस आज तक पकड़ा नहीं गया क्योंकि उसने चेहरे पर एक और चेहरा पहना हुआ था। यानी कि अगर वो मास्क उतार दे तो उसे पहचान पाना नामुमकिन है। इवन सैली भी उसे नहीं पहचान सकती, इसलिए वो पकड़ा नहीं गया। फिलहाल सैली एक टेक्सास रेंजर है और वो इसी आस में जी रही है कि कब लेदरफेस का कुछ पता चले और कब वो उसे मारकर अपने दोस्तों का बदला ले। ये टीवी रखा है गैस स्टेशन में, जहाँ पर हम देखते हैं मेलोडी और उसकी बहन लाइला को। लाइला ने एक चेनसो वाला कॉर्कस्क्रू लिया है अपनी बहन के लिए, क्योंकि आज सेलिब्रेशन का दिन है। ये जा रहे हैं हार्लो नाम के टाउन में, जो कि इन्होंने खरीद लिया। गैस स्टेशन का ओनर भी ये बात जानता है। इनके साथ है मेल का बिजनेस पार्टनर डांटे और उसकी गर्लफ्रेंड रूथ। साथ ही और भी लोग इनके पीछे आ रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज का ऑक्शन करेंगे और वो सब बायर्स हैं। वो चारों चलने की तैयारी में थे, तभी वहाँ पर रिक्टर नाम का एक आदमी आता है जिसके पास गन थी। इन्हें वो पसंद नहीं आ रहा और उसे ये चारों। खैर अपनी टेस्ला में बैठकर वो चारों वहां से निकल जाते हैं, ऑटो पायलट को शो ऑफ करते हुए। तभी रिक्टर उन्हें ओवरटेक करके आगे निकल जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लाइला के कंधे पर गोली का निशान है। थोड़ी आगे जाते ही शेरिफ उन्हें रोक लेता है, जिसके साथ उसका डेप्यूटी था और वो दोनों भी इन्हें जानते हैं। लेकिन कोई भी इन्हें पसंद नहीं करता, क्योंकि अमीर बच्चे हैं जिन्होंने एक पूरा टाउन खरीद लिया। शेरिफ उनके साथ थोड़ा रूड था। तब मेल कहती है कि मेरी दादी भी यहीं की थी। शेरिफ उन्हें अपना नंबर देता है ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो इसे कॉल कर सके। खैर वो हार्लो पहुंच जाते हैं, जिसके बोर्ड पर पॉपुलेशन लिखी है 1974, जो कि रेफरेंस है ओरिजिनल मूवी का। वो 1974 में आई थी, लेकिन ये टाउन काफी पहले अबैंडन हो गया था, तभी ये इसे बाय कर पाए। फिलहाल यहाँ कोई भी नहीं रहता, ऐसा इन्हें लगता है। टाउन में पहुंचकर वो प्लानिंग कर रहे थे कि यहाँ पर होटल होगा, यहाँ पर आर्ट गैलरी। तभी उन्हें मिल जाता है रेक्टर, जो कि असल में उनका कॉन्ट्रैक्टर है। हम देखते हैं कि ऊपर से कोई उन्हें देख रहा है। वहाँ एक ऑर्फनेज के ऊपर कॉन्फेडरेट फ्लैग था, जो कि उन्हें पसंद नहीं आता। मेलो डांटे सीधा अंदर घुस जाते हैं उसे उतारने के लिए, लेकिन उतार नहीं पाते। वहाँ पर 1975 की एक फोटो थी जिसमें कई सारे बच्चे थे और साथ में था लेदरफेस, जिसका फेस विजिबल नहीं है। इससे पता चलता है कि फर्स्ट फिल्म के इवेंट्स के बाद वो यहाँ पर आके रहने लगा था। खैर वो घर में घूम रहे थे, तभी वहाँ पर आ जाती है उस घर की ओनर वर्जीनिया। वो अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चल रही है, जो बता रहा है कि उसकी हालत नाजुक है। उसे देखकर वो दोनों हैरान थे, क्योंकि उनके मुताबिक तो ये जगह खाली होनी चाहिए थी, पूरे टाउन की तरह। वो उन्हें चाय ऑफर करती है और बताती है कि ये प्रॉपर्टी बैंक की नहीं बल्कि मेरी है, मेरे पास पेपर्स भी मौजूद हैं। लेकिन उन दोनों को लग रहा था कि ये झूठ बोल रही है, ये सब यहाँ से ना जाने के बहाने हैं। डांटे बदतमीजी पर उतर आया था। वर्जीनिया को पुलिस की धमकी देकर वो चला जाता है और वो मेल को समझा रही थी। तभी वहाँ पर आ जाता है लेदरफेस, जो कि वर्जीनिया के साथ वहीं पर रहता है। वो उसे वापस जाने को कहती है तो वो भी चला जाता है। वो बड़े प्यार से मेल के साथ बात कर रही थी, तभी डांटे वहाँ पर ले आता है शेरिफ को, और ये देखकर वर्जीनिया का दिल टूट गया था। एक तो ये इसके घर में घुसे, फिर भी इसने इन दोनों को चाय पिलाई, इनकी गाली भी सुनी और ये पुलिस को भी ले आए, ये जानते हुए कि इसकी हालत काफी नाजुक है। वो उसे जबरदस्ती बाहर निकाल रहे थे, तभी उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। ऊपर से आता है लेदरफेस, जो उसे उठाकर वैन में ले जाता है और अब ये जाएंगे सीधा हॉस्पिटल। मेल भी जाना चाहती थी, लेकिन उनके बायर्स वहाँ पर पहुंच गए, इसलिए मेल के बजाय उनके साथ जाती है रूथ। यहाँ हम लेदरफेस के चेहरे की एक हल्की सी झलक देख पाते हैं, जो काफी गुस्से में है और उन सब के चेहरे उसकी आंखों में छप गए। मेल मिलती है कैथरीन से और ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उधर वर्जीनिया ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया और उसके मरते ही लेदरफेस बेकाबू हो चुका था। रूथ ने जल्दी से मेल को मैसेज कर दिया। वो काफी गम में था और पूरी कोशिश कर रहा था वर्जीनिया को फिर से जिंदा करने की। डेप्यूटी उसे रोकता है तो वो सीधा उसका हाथ तोड़ देता है एक ही हाथ से, और उसी टूटी हुई हड्डी से गर्दन में स्टैब करके उसे जान से मार देता है।
इससे अंदाजा लगा लो कि मूवी कितनी ब्रूटल होगी। ऐसा कुछ इस फ्रेंचाइज में आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। मरते हुए डेप्यूटी गोली चलाता है जो कि सीधा जाकर लगती है शेरिफ को और कुछ इस तरह वैन क्रैश हो जाती है। उधर लाइला पहुंच जाती है रिक्टर के पास और देखती है कि उसके पास एक गन थी जिसे वो खाली कर देता है। लीला को गन से डर लगता है क्योंकि इसके स्कूल में शूट आउट हुआ था जिसमें ये बच गई थी। उसी का निशान इसके कंधे पर है। रूथ का मैसेज पढ़कर मेल शॉक में थी। वो डिसाइड करती है कि अब वो यहाँ पर नहीं रुकेगी। उनकी वजह से एक बूढ़ी औरत की जान चली गई, नहीं तो वो शांति से रह रही थी। उसे काफी गिल्ट है, जबकि डांटे को जरा भी पछतावा नहीं। वो जाकर लाइला को सब कुछ बता देती है और वो दोनों तो निकल रहे थे, लेकिन रिक्टर ने भी ये सारी बात सुन ली। वो उनकी कार और बस की चाबी छीन कर कहता है कि अगर वो घर तुम्हारा है तो उसके पेपर्स दिखाओ और चाबी ले जाओ। वो जाकर चेक करते हैं तो सारे पेपर्स उनके पास मौजूद थे, लेकिन सिर्फ उस घर का नहीं था। अब तो मेल को यकीन हो गया कि वर्जीनिया सच कह रही थी। इन्होंने उसे जबरदस्ती उसी के घर से निकलवाया, जिसका सदमा वो सहन नहीं कर पाई और हार्ट अटैक से मर गई। एक बेगुनाह औरत को इनकी अकड़ ने मरवा दिया। अब इनके पास तो पेपर्स नहीं है, लेकिन अगर वर्जीनिया सच कह रही थी तो उसके पास पेपर्स जरूर होंगे, जैसा कि उसने बताया भी था। मेल और डांटे फिर से उस घर में जाते हैं पेपर्स ढूंढने और लाइला बस में थी। उधर रूथ को होश आता है तो वो देखती है कि लेदर फेस वर्जीनिया के चेहरे से खाल उतार रहा था, जिसका वो मास्क बनाकर पहन लेता है। ये इसका प्यार दिखाने का तरीका है और ये खाल इसने इसलिए पहनी है क्योंकि अब ये इसकी मौत का बदला लेगा। रूथ रेडियो के थ्रू हेल्प मांग रही थी और उसकी आवाज पहुंच जाती है गैस स्टेशन के ओनर तक, लेकिन तभी शेरिफ को भी होश आ जाता है। उसकी आवाज सुनकर लेदर फेस वहां पहुंच गया था। उसने शेरिफ का पक्का इंतजाम कर दिया और रूथ ऐसे दिखा रही थी जैसे वो डेड है। उसके जाने के बाद वो बाहर झांक रही थी, लेकिन वो उसे दिखाई नहीं देता क्योंकि वो तो उसके पीछे था। या उसने रूथ को भी मार डाला उसके पेट को चीरकर। इसके बाद आता है वो भयानक शॉट जिसमें लेदर फेस वापस अपने घर जा रहा है और वो पूरी तरह गम में डूबा हुआ है। उसके साथ साथ चल रहे हैं काले बादल। उधर उस ओनर ने सैली से कांटेक्ट करके उसे सब कुछ बता दिया और अब वो भी निकल चुकी थी लेदर फेस के शिकार पर। इसका कैरेक्टर एकदम सिमिलर है नई वाली लॉरी से। वो अपने दोस्तों की फोटो देख रही है जो उस दिन मारे गए थे और उसका घर भी वैसा ही है जैसा कि लेदर फेस का था। इधर घर को चेक करने पर मेल को उसके पेपर्स मिल गए थे जो कि वर्जीनिया के नाम पर थे। अब आपका नजरिया भी बदला होगा। असल में वो तो इनके साथ बड़े अच्छे से पेश आ रही थी, लेकिन ये उसकी एज का ख्याल भी नहीं कर पाए। इन्हें इतना घमंड था इस खरीदे हुए टाउन का, जो कि कुछ ही देर में चूर होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि लेदर फेस तो बोलता नहीं, बोलती है उसकी चेनसॉ। डांटे नीचे था और नीचे ये क्लेवर से अटैक करके लेदर फेस ने उसका काम तमाम कर दिया। मेल भी नीचे आ रही थी, लेकिन उसे देखकर वो फिर से ऊपर जाकर छुप जाती है क्लोजेट में। वो ऊपर आता है और क्लोजेट खोलकर वर्जीनिया के कपड़े निकाल लेता है। मेल की हालत खराब थी, लेकिन मेल को उसने नहीं देखा। वर्जीनिया के कपड़ों को हक करके वो फूट फूट कर रो रहा था, क्योंकि 50 सालों से वो इसका ध्यान रख रही थी। वो इसकी माँ के बराबर थी और आप जानती हो कि लेदर फेस इमोशनल फूल है। अपनों के लिए ये कुछ भी कर सकता है, जो कि अब ये करेगा भी। और इस मूवी में इसकी एज 70 के आसपास है। बारिश आ गई थी, इसलिए सारे बायर्स चले जाते हैं बस में। लेदर फेस भी नीचे चला जाता है, इसलिए मेल बाहर निकल गई। वो बाहर देख रही थी, तभी वो फिर से ऊपर आ जाता है और जल्दबाजी में वो छुप जाती है बेड के नीचे। वो एक हैमर लेकर आया था जिससे वो दीवार को तोड़ रहा था, क्योंकि दीवार के पीछे इसकी चेनसॉ जिसे एक गाड़ चुका था, लेकिन इन लोगों ने मजबूर कर दिया उसे दोबारा बाहर निकालने के लिए। डांटे अब भी जिंदा था। वो उठकर बाहर निकल जाता है, जहाँ उसे देख लेते हैं रिक्टर और कैथरीन। उसका चेहरा फटा हुआ था। देखते ही देखते वो दम तोड़ देता है। रिक्टर कैथरीन को कहता है कि पुलिस को कॉल करो और बस को अंदर से लॉक कर लो। खुद वो पहुंच जाता है उसी घर में। लेदर फेस अपनी चेनसॉ को स्टार्ट कर रहा था और ये वही ओरिजिनल फिल्म वाली चेनसॉ है, इसलिए स्टार्ट नहीं हो रही। तभी रिक्टर ऊपर पहुंच जाता है और उसके आने से पहले वो छुप गया। तब मेल पैर से मिरर को टेढ़ा करती है, जिससे रिक्टर को वो दिख जाता है, इसलिए रिक्टर उसके अटैक से बच गया। वो भी पूरा बीस्ट है, फिर भी लेदर फेस उस पर भारी था। एक ही वार में उसने रिक्टर का पैर तोड़ दिया। इसके बाद टूटे हुए कांच को उसकी गर्दन में घुसाकर उसे जमीन पर पटक दिया। रिक्टर को पता था कि वो नहीं बचेगा, इसलिए गाड़ियों की चाबी वो मेल के सामने कर देता है। तभी हथौड़े से उसका फेस क्रश करके लेदर फेस उसकी बची कुची जान भी निकाल लेता है। उधर सैली पहुंच गई थी उस वैन तक। वैन के रेडियो में मैसेज आ रहा था कि हार्लो में एक बॉडी मिली है, यानी कि कैथरीन ने पुलिस को कॉल कर दी। लेकिन दुख की बात यह है कि सिर्फ ये दोनों पुलिस वाले ही वहां पर अवेलेबल थे, यानी कि पूरी रात दहशत चलती रहेगी। वहां पर सैली को वर्जीनिया की बॉडी मिलती है, जिसे लेदर फेस ने आराम से बैठा रखा था। और हाँ, उसका चेहरा तो गायब था ही, इसलिए सैली को कंफर्म हो गया कि लेदर फेस फिर से वापस आ चुका है। उधर रोकने के बावजूद भी लाइला बस से निकल जाती है और निकलते उसे डांटे की बॉडी दिख गई थी। लेदर फेस अपनी चेनसॉ रिपेयर करने में लगा हुआ था। इतने में चाबियां लेकर बड़ी सावधानी से मेल वहां से निकल रही थी, लेकिन लेदर फेस ने उसे धप्पा कर दिया। वो हथौड़ा फेंक कर मारता है, जिससे वो सीधा जाकर गिरती है फ्लोर के भी नीचे। और चिंता वाली बात यह है कि उसकी चेनसॉ स्टार्ट हो गई। वो फ्लोर को चीर रहा था और एक कट तो मेल के हाथ पर भी लग गया। फ्लोर के नीचे से ही वो बाहर निकल रही थी, लेकिन चेनसॉ भी उसके पीछे थी। या वो मरी गई थी अगर एक पाइप चेनसॉ को ना रोकता। इतने में लाइला आकर उसे बाहर निकाल लेती है। वो दोनों बस में जाते हैं और उनके जाते ही बस भी चल दी, क्योंकि चाबी आ गई। लेकिन लेदर फेस उन्हें जाने नहीं देगा।
वो बस के टायर को चीर रहा था। तब ड्राइवर बाहर चेक करने जाता है लेकिन वापस आता है सिर्फ उसका सर। अब लेदरफेस बस में एंटर हो चुका था। उसे देखकर हर किसी ने अपना फोन निकाल लिया था। कोई वीडियो बना रहा था तो कोई इंस्टा पर लाइव था, क्योंकि आजकल यही होता है। उन्हें लग रहा था कि लाइव देखकर लेदरफेस चुपचाप वहां से निकल जाएगा, लेकिन अफसोस वो ये सब नहीं जानता। उसे इमेज की कोई चिंता नहीं। उसने लाइव ही उन सबको चीरना शुरू कर दिया था और लोग लाइव में कमेंट कर रहे थे, जिनमें से ये कमेंट आपको पागल कर देगा। ये टॉक्सिक लोग हैं। लिटरली किसी को जिंदा काटा जा रहा है और ये कह रहा है कि ये तो फेक लग रहा है। कल अखबार भी चेक कर लियो, कहीं फेक ना आ जाए तेरे घर। खैर वो बहुत ज्यादा ब्रूटली उन सबको चीर रहा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हम स्लैशर में देखेंगे, वो भी इस फ्रेंचाइज में। ऐसा सीक्वेंस हमने आज तक नहीं देखा। ये लेदरफेस किस लेवल पर है वो आप देख ही रहे हो। कैथरीन विंडो से बाहर जा रही थी, लेकिन वो सिर्फ आधी ही बाहर जा पाती है। मेल और लाइला टॉयलेट में छुप गए थे, जहाँ पर निकलने का रास्ता था, जिससे लाइला तो निकल गई लेकिन मेल फंस गई। तब वो यूज करती है वो चेनसो वाला कॉर्कस्क्रू। उस छोटे चेनसो ने मेल को बचने का एक मौका दे दिया। बस से निकलकर वो दोनों भाग रही थी, तभी उनके सामने आ जाती है सैली। दोनों कार में बैठ जाती हैं। तब सैली बताती है कि वो लेदरफेस है, जिसका वेट मैं पिछले 50 सालों से कर रही हूँ। वो दोनों कहती हैं कि जल्दी से यहाँ से निकलो, लेकिन ये कहीं भी नहीं जाने वाली और ना ही इन्हें जाने देगी, क्योंकि लेदरफेस इन्हीं के पीछे है। उन्हें कार में लॉक करके वो पहुंच जाती है उसी घर में जहाँ पर लेदरफेस बैठा हुआ भारी सांसें ले रहा था। सैली को देखकर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और चुपचाप अपनी चेनसो लेकर चल देता है। यहाँ सैली काफी अजीब फील कर रही थी, क्योंकि जिसके पीछे उसने पूरी लाइफ निकाल दी वो तो इसे कब का भूल गया। इसका भी वही लॉरी वाला हाल है। और ये एक और प्रूफ है कि लेदरफेस बिना बात के किसी को नहीं मारता। ये गन तान कर उसके सामने खड़ी थी, लेकिन वो चुपचाप चला गया। इधर लाइला कहती है कि मैं उस दिन स्कूल में ही मर जाती, लेकिन बच गई, इसलिए मौत मेरे पीछे यहाँ तक आ गई। फाइनल डेस्टिनेशन। दोनों बातों में बिजी थी, तभी लेदरफेस वहाँ पहुंच जाता है। वो मेल का पैर काटने वाला था कि तभी सैली उसे शूट कर देती है और याद दिलाती है कि मैं वही सैली हूँ जो बचकर निकल गई थी। लेदरफेस जल्दी से भाग जाता है। वो उन दोनों को कार की चाबी देकर कहती है कि यहाँ से निकल जाओ, और खुद वो लेदरफेस को ढूंढ रही थी, जो कि भागते हुए आता है और चेनसो उसके आर पार करके उसे हवा में लटकाने के बाद दूर फेंक कर मारता है, जैसे वो कुछ है ही नहीं। इतने सालों का गुस्सा बदला सब गया भाड़ में। सैली को थोड़ी भी हवा नहीं आने दी। ये बिल्कुल भी लॉरी वाला हाल नहीं है। खैर मेल कार लेकर उसकी तरफ बढ़ रही थी, तब वो चेनसो फेंक कर मारता है और ठुक तो फिर भी जाता है, लेकिन साथ में वो कार भी क्रैश हो गई। मेल कार में ही फंस गई थी, इसलिए वो लाइला को कहती है कि तुम भाग जाओ। लाइला भी भाग जाती है। तब लेदरफेस वहाँ पर आता है और मेल उससे माफ़ी मांगते हैं अपनी गलतियों की, लेकिन माफ़ी एक ही है, इसकी मौत। वो उसे मारने वाला था कि तभी लाइला वहाँ पर आ जाती है रिक्टर की गन के साथ, लेकिन आप जानते हो कि रिक्टर ने उसे खाली किया था, उसमें गोली है ही नहीं। अब वो भागती है और लेदरफेस उसके पीछे था। जब ये चेनसॉ लेकर भागता है तो उससे ज़्यादा खौफनाक और कुछ नहीं लगता। लाइला का खेल खत्म होने वाला था कि तभी लेदरफेस को 2 गोली मारती है सैली, और वो फिर से छुप गया। सैली लाइला को कहती है कि भागो मत, अगर भागोगी तो वो हमेशा तुम्हारा पीछा करता रहेगा। गन लोड करके वो उसके सामने रख देती है और उसका रोल बस यहीं तक था। सैली भी मर गई। लाइला जाती है लेदरफेस को मारने, लेकिन अब भी वही भारी पड़ रहा था। उसने फिर से लाइला को बिछा दिया और अब तो लाइला ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि वो मरने वाली है। उसके लिए टाइम रुक गया था, क्योंकि चेनसॉ उसके सर पर थी, लेकिन सही टाइम पर उसे बचा लेते हैं मेल। लेदरफेस अपना फेमस पोज दिखाता है और मेल का अंत आ गया था, लेकिन फिर से बीच में आ जाती है लाइला और इस बार उसने लेदरफेस को शूट कर दिया, लेकिन इससे बात नहीं बनती। तो मेल उसे उसके वाला स्पेशल ट्रीटमेंट देती है। उसने चेनसॉ सीधा उसके फेस पर दे मारी और ये क्या ही शॉट है। वो पानी में गिरकर डूब गया, जैसे वो डूबा था टेक्सास चेनसॉ 3 में। दोनों बहनें कार में बैठकर वहां से निकल जाती हैं ऑटो पायलट लगाकर। दोनों ही खुश थी। तभी लेदरफेस मेल को पकड़कर बाहर निकाल लेता है और लाइला के सामने उसका सर धड़ से अलग कर देता है। वो कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि कार तो चलती जा रही थी। ऑटो पायलट का नुकसान। लेदरफेस अपना फेमस डांस करता है, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है, और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। आखिर में एक पोस्ट क्रेडिट सीन आता है, जिसमें हम देखते हैं कि लेदरफेस अपने पुराने घर में जा रहा है, यानी कि ये तो बस शुरुआत है। तो मूवी बहुत ज्यादा गोरी और वायलेंट है, इसमें कोई शक नहीं। अपनी तरह की इकलौती मूवी है इस फ्रेंचाइज में। लेदरफेस इतना काबू से बाहर हो सकता है, ये किसी ने सोचा नहीं था। मैं सही बताऊं तो मुझे इस मूवी का काफी वेट था, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन कम थी। फिर भी ये मेरी उम्मीद से कई ज्यादा ऊपर है। मैं बताता हूँ कैसे। एक तो इसमें बहुत बड़ा मैसेज है, सोशल कमेंट्री भी आप कह सकते हो। एक औरत ने अपनी पूरी लाइफ अनाथ बच्चों को पाला, तो किसी ने उसे नहीं पूछा। तारीफ लोग करते हैं, लेकिन ये बस कहने की बात है। जब बुढ़ापे में वो चैन से जी रही थी, तो जबरदस्ती उसे उसी के घर से निकाला गया, उसी घर से जिसमें वो सालों से अनाथ बच्चों को पाल रही थी। तब कहाँ गई वो तारीफ और उसके अच्छे काम। असलियत में भी यही होता है। अच्छाई करने वालों को सबसे पहले कुचला जाता है, सबसे ज्यादा सवाल उन्हीं से पूछे जाते हैं। साथ में सोशल मीडिया के बारे में भी मैसेज था, कैसे आजकल इसका गलत यूज भी हो रहा है, और टॉक्सिक लोगों का तो क्या ही कहना। अब अगर बात करूँ लेदरफेस की, तो वो बहुत ज्यादा परफेक्ट है। ऐसा ही लेदरफेस हमें चाहिए। ओल्ड है लेकिन लगा नहीं, और एज के हिसाब से वो कुछ ज्यादा ही मारकाट कर रहा था। ये थोड़ा इलॉजिकल है। फिर भी टेक्सास चेनसॉ 3D वाले का तो बुरा ही हाल था।
इतना ज्यादा भयानक लेदरफेस हमने अब तक नहीं देखा, और लेदरफेस ही क्यों, किसी भी हॉरर लेजेंड ने ऐसा कुछ नहीं किया जो इस फिल्म में लेदरफेस ने कर दिया। हालांकि मूवी को काफी ज्यादा हेट मिल रही है। कई लोग कह रहे हैं कि ये हैलोवीन की कॉपी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डायरेक्ट सीक्वल वाला काम टेक्सास चेनसो 3D ने 2013 में कर दिया था और वहीं से हैलोवीन ने आइडिया लिया। तो ये बात इनवैलिड है, इसे आप भूल जाओ। हाँ, सैली वाला एंगल लॉरी जैसा था, लेकिन फेट देखो दोनों का कितना अलग है। और जो इस मूवी में सैली के साथ किया गया वो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। एक लेजेंडरी कैरेक्टर की सारी वैल्यू गिरा दी। हिट का एक कारण ये भी है कि मूवी की स्टोरी कुछ खास नहीं है, लेकिन ये आपको समझना होगा। ये कोई फुल्ली फ्लैश मूवी नहीं है जो एक सीरीज स्टार्ट करेगी 2018 वाली हैलोवीन की तरह या फिर नई स्क्रीम की तरह। इसका काम सिर्फ लेदरफेस को वापस लाना था, जो उसने काफी अच्छी तरह कर दिया। अब आप जान गए हो कि नया लेदरफेस होल्ड बैक नहीं करता, बल्कि वो तो नए माइकल और घोस्टफेस से भी ज्यादा ब्रूटल है। अगर लोगों ने इसे पसंद किया तो इसी लेदरफेस पर बेस्ड होकर एक सीरीज आएगी, नहीं तो फिर से इसके साथ कुछ किया जाएगा जो कि सदियों से होता आ रहा है। अब असली मूवी वो होगी जो इसके बाद आएगी, लेकिन रिस्पॉन्स को देखते हुए लगता नहीं कि आएगी। लेदरफेस की यही कहानी है। इतने एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इसके साथ कि आज तक इसे कोई पहचान नहीं मिली। कोई फिक्स स्टोरी लाइन है ही नहीं। हमारे जैसे फैंस को सालों बाद एक मूवी देखने को मिल जाए वही बहुत है। अब मूवी काफी फास्ट भी थी। ये बहुत जल्दी शुरू हो जाती है और उसके बाद रुकती नहीं। इसमें कुछ भी फालतू दिखाया नहीं गया, जैसे कि हैलोवीन किल्स में था। अब अगर मैं इसे कंपेयर करूं बाकी मूवीज से तो टेक्सास चेनसो 3D और लेदरफेस से ये कहीं बेहतर है, नेक्स्ट जनरेशन से भी और कहीं ना कहीं पार्ट 3 से भी। फर्स्ट की अपनी जगह है, सेकंड की अपनी, और रीमेक्स का मुकाबला ये नहीं कर सकती। ये थे मेरे ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अपने विचार आप बता सकते हो कमेंट्स में, और जरा भी हिचकना मत। भले आपको ये बेकार लगी हो, लेकिन बताना जरूर। तो बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो इस फ्रेंचाइज के राइट्स थे लायंस गेट के पास। लेदरफेस के बाद वो 5 मूवीज और बनाने वाले थे, लेकिन नहीं बना पाए और राइट्स आ गए लेजेंडरी पिक्चर्स के पास। ये मूवी अनाउंस हुई और शूटिंग भी स्टार्ट हो गई, लेकिन 24 अगस्त 2020 को डायरेक्टर्स रायन और एंडी ने इस फिल्म को छोड़ दिया, या कहीं के स्टूडियो ने उन्हें निकाल दिया क्योंकि उनके मतभेद ज्यादा थे। उस स्टूडियो के मुताबिक फिल्म नहीं बना रहे थे, वो अपना वर्जन दे रहे थे। ये सुनकर ही मुझे पता चल गया था कि इससे ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी, क्योंकि स्टूडियो अपनी मनमानी कर रहा है। फिर लाया गया डेविड ब्लू गार्सिया को और सारी शूटिंग दोबारा स्टार्ट की गई। तो जो थोड़ी बहुत शूटिंग पहले हुई थी वो भी स्टूडियो के पास पड़ी होगी। अगर बाय चांस वो उसे रिलीज कर दें तो हम एक अच्छा खासा कंपैरिजन कर पाएंगे कि किसका वर्जन बेस्ट था, लेकिन स्टूडियो ऐसा करेगा नहीं। फर्स्ट पार्ट के बाद ये पहली टेक्सास चेनसो मूवी है जिसमें सैली दिखाई दी। इसमें सैली का रोल किया ऑल्वन फ्योर ने, क्योंकि ओरिजिनल एक्ट्रेस मैरिलन बर्न्स की 2014 में डेथ हो गई थी। पेंडेमिक के बाद ये पहली फिल्म थी जिसकी टेस्ट स्क्रीनिंग रखी गई और ऑडियंस ने इसे बहुत बुरा रिस्पांस दिया, इसलिए थिएटर में रिलीज करने के बजाय स्टूडियो ने सीधा से बेच दिया नेटफ्लिक्स को। इससे फर्क ये पड़ा कि इसकी कोई प्रमोशन नहीं हुई और ना ही कोई हाइप बनी हैलोवीन किल्स और स्क्रीम की तरह, जबकि लेदरफेस उनके बराबर आता है। तो ये मूवी आई और गई एक बराबर है। मैं बस इतना कहूंगा कि मूवी ये अच्छी थी, लेकिन बुरा हाल इसका हुआ है स्टूडियो की वजह से। अगर ब्लम हाउस इसके राइट्स बाय करता तो आप देखते इसकी कितनी हाइप होती और कैसे ये हैलोवीन को टक्कर देती। मिसमैनेजमेंट सबसे बड़ा कारण है लेदरफेस के डूबने का। आपको पता ही है, अब तक मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आए तो उसे एक लाइक जरूर करना, वो बहुत जरूरी है मोटिवेशन के लिए। और कमेंट करके आपको बताना ही है कि आपको ये मूवी कैसी लगी, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं 2 साल से इसके बारे में बता रहा हूँ, तो आप भी मेरे जितना ही हाइप होंगे तो ओपिनियन जरूर देना। नेक्स्ट वीडियो आएगी स्क्रीन पर, और वो मेरी अब तक की सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग और एफर्ट वाली वीडियो है। उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, तो अगर नोटिफिकेशन आपको भूले ना। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और सभी आने वाली वीडियोस के बारे में आपको वहाँ पहले ही पता चल जाएगा। साथ ही आप बाकी जगहों पर भी फॉलो कर सकते हो, जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। सिटीजन एक्स्ट्रा पर मैंने इसका ट्रेलर ब्रेकडाउन किया था, अगर आपने फॉलो कर रखा है तो आपको पहले प्रेडिक्ट हो गया होगा कि इस मूवी में क्या होगा, और ऐसा मैं हर एक मूवी के बारे में करता हूँ, तो मेक श्योर आप वहाँ पर सब्सक्राइब कर लो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।